अगर आप वाकई लंबा और हेल्दी जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस करने की गलती ना करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपका ध्यान एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जरूरी टॉपिक की तरफ लेकर जाना चाहता हूं और वो टॉपिक है हार्ट अटैक। शायद आप लोगों ने नोट किया होगा कि पिछले कुछ सालों में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि बहुत छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक होना एक आम बात हो गई है। कुछ ऐसा पीछे चले जाएं, हार्ट अटैक बहुत रेयर था, लेकिन अब हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो दिल दहला देती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अदादोशुमार के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 2,50,000 अफराद दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। पहले हार्ट अटैक का मसला सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को होता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जवान लोगों में भी हार्ट अटैक का ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एनुअल साइंटिफिक सेशन में एक रिसर्च पेश की गई जिसमें बताया गया कि 5 में से 1 हार्ट अटैक 40 से नीचे उम्र के लोगों को हो रहा है। रिप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया कि जिन लोगों को भी कोविड इन्फेक्शन हुआ था, इनमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्या जिम में जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? और हार्ट अटैक की अलामत क्या है और इसका हल क्या है कि आपको और आपके चाहने वालों को कभी भी हार्ट अटैक जैसी परेशानी फेस ना करनी पड़े? तो आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि दिल का मामला है और दिल की तो हम हमेशा सुनते ही हैं, लेकिन आज इसके अंदर भी झांक के देख लें कि दिल के अंदर आखिर हो क्या रहा है। कोई चलते चलते गिर रहा है और किसी की जिम में एक्सरसाइज करते मौत हो रही है और कोई बैठे बैठे ही चल बसा। तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है ना, ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स को भी फ्यूल की जरूरत होती है। ये फ्यूल क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये मिलता कैसे है? तो जब हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, तो इन सब से फ्यूल इनटेक होता है। और ये सब हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है ब्लड फ्लो से, ब्लड के जरिए से। अब ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खून है, हमारा दिल इसे सारे जिस्म तक पहुंचाने का काम करता है और आर्टरीज के जरिए ब्लड सारे ऑर्गन्स तक चला जाता है और सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल जाती है। तो हार्ट जो है ये बेसिकली एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है और आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये पाइप की तरह हैं जो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं। और अगर किसी पाइप में ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा? तो उस ऑर्गन तक खून ही नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। हमारे हाथ और पांव में अगर खून नहीं पहुंचा तो टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, गैंग्रीन होने लगेगी। दिमाग तक खून नहीं पहुंचा तो स्ट्रोक आ सकता है। और अगर दिल तक खून नहीं पहुंचा, दिल भी एक ऑर्गन है, इसे भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो दिल में अगर खून नहीं पहुंचा तो या तो हार्ट मसल पूरी तरह डैमेज हो जाएगी या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और आम जुबान में हार्ट अटैक। तो अब यहाँ ये बात खास है कि ब्लॉकेज होता क्यों है, क्या है जो आर्टरीज में अटक जाता है? तो वो है कोलेस्ट्रॉल, सेलुलर वेस्ट, कैल्शियम और फाइब्रिन, इनसे बने हुए डिपॉजिट से, जिसे प्लॉक कहते हैं। आर्टरीज के अंदर इन प्लॉक डिपॉजिट की वजह से ब्लड फ्लो, खून का बहाव और ऑक्सीजन कम होने लगती है। आपको छाती में दर्द महसूस हो सकता है और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इस प्लॉक से एक टुकड़ा टूटकर बहने लगता है और किसी छोटी ब्लड वेसल में जाकर अटक जाता है। अब जहां से प्लॉक टूटा है वहां पे भी खून की क्लॉटिंग हो सकती है और इससे होता है ब्लॉकेज। खून की सप्लाई बंद होती है और फाइनली हार्ट अटैक आता है। प्लॉक ना भी टूटे तब भी वक्त के साथ बड़ा होता जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ दिल ही नहीं, जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, जैसे बैक शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको आर्टरीज में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। अब प्लॉक बनने के पीछे वजह क्या है? 2 मेन बड़ी वजह बता रहा हूं आपको। तो पहला है ओवरवेट। जी हाँ, अगर आपका वजन ज्यादा है तो यकीनन आप रिस्क पर हैं। और दूसरा है डायबिटीज। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो यकीनन आप ज्यादा रिस्क पर हैं। अब ये कि क्या जिम जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है? 50 साल से कम उम्र के लोगों को जिम जाने से हार्ट अटैक हो रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है। तो रिसर्चर्स ये कह रही हैं, अगर आपको डायबिटीज का मसला है, शुगर का मसला है, ब्लड हाई होता है आपका, बीपी हाई होता है आपका, या आप स्मोक करते हैं, खानदान में पहले आपके किसी को दिल का मसला है,
तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त कुछ एहतियात करनी चाहिए। अब वो एहतियात क्या है? सबसे पहले तो ये कि अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान भारीपन महसूस हो रहा है, बाएं कंधे में दर्द हो रहा है, तो इन अलामात को इग्नोर नहीं करना। गले में दर्द, पीठ में दर्द, अगर आपको ऐसी अलामात दिख रही हैं तो ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है आपने, तो एक्सरसाइज फौरन बंद कर देनी है आपने। लोग ऐसी अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं, फिर नुकसान होता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक की अलामात क्या है। सबसे पहले इसकी जो अलामत है, सीने में दर्द होगा आपको, जिसको एंजाइना पेन कहते हैं। आपको प्रेशर, टाइटनेस, हैवीनेस फील होने लगेगी, जो सिर्फ बाईं तरफ ही नहीं होता बल्कि दरमियान में और दाईं तरफ भी हो सकता है। ये दर्द पेट में ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं कंधे की तरफ जाता है और कभी जबड़े में, कभी दांत में भी हो जाता है। और ये दर्द चलने से, मुशक्कत करने से ज्यादा हो जाता है और अगर आप थोड़ा आराम करेंगे तो कम हो जाएगा। सांस घुटता है, सांस की तकलीफ होती है, पसीना आता है और कुछ लोगों को तो एसिडिटी भी फील हो रही होती है। तो जनाब, ये सारी हार्ट अटैक की अलामात हैं। कुछ लोगों में तो ये भी देखा गया है कि जो लोग पेट में गैस की, तेजाबियत की ज्यादा शिकायत करते हैं, इनमें भी हार्ट का मसला होता है। तो इसलिए जब भी ये तकलीफ आपको हो तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना और फौरी अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करना है। अब हार्ट अटैक आने पर करना क्या चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपके पास डिस्प्रिन की कोई गोली पड़ी है तो फौरन मरीज को दे दें। डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती हैं। तो वीडियो के आखिर में आपको 5 वजूहात बताता हूँ हार्ट अटैक आने की। तो पहला है शराब और दूसरा है सिगरेट। सिगरेट तो बहुत ही खतरनाक है। और तीसरी वजह है एक्सरसाइज ना करना, खाना खाना और बैठे रहना। चौथा हाई ब्लड प्रेशर और पांचवा कोलेस्ट्रॉल। तो हार्ट अटैक के ये 5 रिस्क फैक्टर्स हैं और इनमें सबसे खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। तो 3 चीजें हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। पहला चीनी, दूसरा मैदा और तीसरा ट्रांस फैट्स। तो जरा तफसील में चलते हैं इसकी। अगर आप चीनी ज्यादा खाते हैं, चम्मच भर भर कर डालते हैं चाय में कि खैर है कुछ नहीं होगा, तो आप यकीनन खतरे में हैं। और अगर आप ज्यादातर रेगुलरली मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाती हैं तो भी आप खतरे में हैं। तो एक बात याद रख लीजिए कि अगर आपके जिस्म का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो मैदा है। तो मैदे से बनी हुई चीजों को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। छोड़ तो नहीं सकते आप, तो कम से कम इस्तेमाल करें। और तीसरा, जो लोग ज्यादा ट्रांस फैट लेते हैं, जो बाहर के खाने में ज्यादातर मौजूद होती है, इन सब से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आपने क्या नहीं खाना ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, चीनी, मैदा, ट्रांस फैट, बाहर का खाना। तो अब खाना क्या चाहिए? सबसे अच्छा है सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, मूंगफली खाएं, नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनमें अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं। फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं। और अंडा खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो दूध जरूर पिएं ताकि आपको कभी विटामिन B12 की कमी ना हो। तो जनाब, सेहतमंद रहिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दिल का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।